आपने अपनी दुकान पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फ़ोटो छपवा दिया है। आज के दौर में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फ़ोटो छापना कोई एक मामूली बात नहीं है, लेकिन आपने ओपनली छाप दिया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपने जैसा पूछा है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मैंने यहाँ मेरे पिताजी ने तस्वीर लगा रखी है, तो उसमें मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। अगर हम नारा लगाते हैं, कोई जय श्री राम का नारा लगाता है, तो वो अगर जय श्री राम का नारा खुल के लगा सकते हैं, और ये हमारी एक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। हम जिसे हम पूजते हैं, जिसे मानते हैं, जिसे आराध्य मानते हैं, उसका हम फ़ोटो के सारी चीज़ें करवा सकते हैं। फ़ोटो भी लगाएंगे, नाम भी लिखवाएंगे, अपने हाथों पे टैटू कटवाएंगे। उससे कोई हमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, और जिसको ऐतराज़ है वो ऐतराज़ रख सकता है, लेकिन हमें किसी से ऐतराज़ नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने हमें दिया है, और ये सभी का हक है। मैंने अभी इस पर देखा हुआ, इस पर लिखा हुआ है कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। तो ये लाइन जो है, इस लाइन में बहुत बड़ा एक रहस्य है। तो इस लाइन के रहस्य को आप आज की युवा पीढ़ी को कैसे उनको समझाओगे, इस लाइन के बारे में? इस लाइन के बारे में ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारा कोटेशन कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। ये बात 100% सत्य भी है, क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होगा तो वो कहीं ना कहीं, अगर उसकी जॉब भी ना लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो कार्य कर सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। अगर वो शिक्षित ही नहीं होगा तो गरीब बनेगा या फिर मजदूरी करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। शिक्षित होने के बावजूद भी अगर उसकी जॉब नहीं लग पाती, कम से कम वो अपने आगे वाली पीढ़ी का तो भविष्य सुधार ही सकता है अपनी मेहनत से। तो आपने डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो छापा है, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं लोगों में ऐसा लगता हो कि इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो छापी है तो आपसे कोई लोग सामान नहीं लेने आते हों? ऐसा भी हुआ है कभी? क्योंकि खासकर डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो को देख कर के लोगों के अंदर कहीं ना कहीं ईर्ष्या और जो एक तरह का ऐसा माहौल होता है, ये लोग तो जो एससी वाले लोग हैं, तो इनके यहाँ सामान लेने नहीं जाना चाहिए। ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? ऐसा ये सर जी कभी कभी होता भी है, और जिसे करना है वो तो अलग ही सोच के व्यक्ति रहे होंगे। और हमारे देश में जैसा कि आपको पता है, भाईचारे की राजनीति चलती आ रही है, और भाईचारा देश में बना रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारी चीज़ें बनी रहती हैं। सही है। और इसी सोच को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की तस्वीर से, तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये उसकी पर्सनल व्यक्तिगत सोच है, उसमें हमें किसी से कोई परेशानी नहीं है। और ये बाबा साहब की तस्वीर ऐसी लगी रहेगी और आगे भी लगेगी कहीं। तो आप डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में क्या कुछ जानते, कितना जानते हैं आप? उनको पढ़ा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है? मैंने उनके बारे में जितना पढ़ा है, जिस एज पे मैं अभी पहुंचा हूं, मैं उनके बारे में पढ़ रहा हूं और पढ़ता भी रहता हूं। जितने भी अभी ऑनलाइन सोर्सेस हैं, बुक्स हैं, उनसे मैं स्टडी करता रहता हूं। उनके बारे में जो उनकी जीवनी थी वो पढ़ रखी है मैंने, और उनके जीवन चरित्र के बारे में, उन्होंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की थी और कितना उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में, और क्या क्या भारत देश के लिए उन्होंने त्याग किए हैं, वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं अभी, और मैं आगे पढ़ रहा हूँ और पढ़ता रहूँगा। तो दोस्तों, ये हैं गौरव। ये एक ऐसे जो युवा हैं कि इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कितना नॉलेज है, आपने भी देखा। ये और बड़े ही एक तरह से मुखर होके बोलते हैं। दोस्तों, इस समय अपन बात कर रहे हैं दौरी रोड से। आप इस समय देख सकते हैं मेरे पीछे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फ़ोटो इन्होंने स्पष्ट रूप से छाप रखा है। लेकिन आज के दौर में लोग बी आर अम्बेडकर का नाम लेने से भी डरते हैं। ऐसे दौर में भी इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर का फ़ोटो छापा है। तो गौरव, कहीं ना कहीं जो है आपका पूरा फैमिली जो है अम्बेडकरवादी है? हाँ, बिल्कुल अम्बेडकरवादी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई हिंदुत्व की ओर चलता है, और जिस बाबा साहब ने कहा है कि पहले जो तर्क की कसौटी पर उतरते हैं, जिस सोच के हिसाब से जो वाक्य उन्होंने कहे हैं, जो कोटेशन कहे हैं, हम लोगों ने पढ़ते हैं, अगर वो हमारी तर्क की कसौटी और हमारी मानसिकता के ऊपर सही उतरते हैं तो उस चीज़ को मानने में कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो ये हैं गौरव, बड़े ही मुखर होकर बोलते हैं। और हमारी और गौरव की बातचीत आपको जो भी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे कैमरा में मेरे साथी योगेंद्र बौद्ध, नमस्कार।